तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाता हूं जिन्होंने अपने लाइफ में रिस्क लिया और रिवार्ड के तौर पर उन्हें बहुत कुछ मिला, लेकिन साथ साथ बहुत कठिनाइयां भी मिली, बहुत डिफिकल्टीज भी मिली, जिनको क्रॉस करते हुए उनको रिवार्ड मिला। रिस्क लेने से तुरंत रिवार्ड नहीं मिलेगा, पहले कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, पहले पसीना निकालना पड़ेगा। याद रखिएगा, आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। आइए स्टोरी सुनते हैं फ्लिपकार्ट फाउंडर की। इनके पेरेंट्स महीने का 10,000 रुपए इनको देते थे कि भैया रहना, खाना, पीना, सारा खर्चा आप इसी में निकालो। 18 महीने तक उन्होंने अपने सेविंग्स 10,000 में भी उन्होंने कुछ पैसे बचाकर 2 लाख रुपए इकट्ठे किए और 2-2 लाख रुपए दोनों ने जोड़कर एक कंपनी खोली। कंपनी 2 बेडरूम फ्लैट में थी, बेंगलोर में उन्होंने अपनी कंपनी खोली और उनके पास सिर्फ 2 कंप्यूटर्स थे उस समय। देखिए, ये होता है सपना। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। जो है, जितना है उतने से शुरू करो। If Sachin Bansal and Binny Bansal had gotten better marks, अगर उन्हें बहुत अच्छा मार्क्स मिल जाता तो शायद फ्लिपकार्ट कभी बनता ही नहीं, वो किसी बड़ी एमएनसी में जॉब कर रहे होते। तो याद रखिएगा, अच्छे मार्क्स नहीं मिलना अगर नेगेटिव है तो उन्होंने अपने नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दिया। वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपने कमजोरियों को अपनी ताकत बना देता है। गूगल में उन्होंने जॉब अप्लाई किया बट रिजेक्ट कर दिया गया। अच्छा हुआ, अब इन्हें ऐसा लगता होगा अच्छा हुआ कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि आज या तो वो जॉब कर रहे होते लाखों रुपए का और आज उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए की कंपनी बना दी। 4 लाख रुपए से आज इस कंपनी की वैल्यूएशन है 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। आप सोचिए, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। यह है एक सपना, यह है एक जीवन जिसे आपको भी जीना है, आपको भी रिस्क लेना है। टुडे इट साउंड्स लाइक अ फेरी टेल, परियों की कहानी लग रही है ये। पैकिंग और डिलीवरी की कंपनी थी जो कुरियर आपको बुक्स पहुंचाती थी। आप सोचिए, पहले किताबों से शुरू हुई थी फ्लिपकार्ट कंपनी, धीरे धीरे कर उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ा लिया। मोटरसाइकिल में वो किताब जा जाकर घर तक पहुंचाते थे। कुरियर कंपनी उनके घर तक नहीं आती थी क्योंकि उनका जो ऑर्डर था वो बहुत कम होता था और उसके लिए वो उनके फ्लैट में आना नहीं चाहती थी, कुरियर डिलीवर करना नहीं चाहती थी। पहले बुक्स ऑनलाइन सेलिंग से शुरू हुई और फिर अदर प्रोडक्ट्स में हो गए और आज तो फ्लिपकार्ट को कौन नहीं जानता। When sale of electronics was zero for 6 months, 6 महीने तक जो इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल थी वो जीरो थी। 6 महीने तक हिम्मत नहीं हारा, लेकिन उसके बाद जाकर 10 घंटे में 600 करोड़ का प्रोडक्ट सेल करना एक बहुत बड़ी बात है। जहां 6 महीने में जीरो सेल था इलेक्ट्रॉनिक का, वहीं 10 घंटे में 600 करोड़ का सेल। ये एक सपनों की कहानी है, ये एक परियों की कहानी है जो एक्चुअल में हकीकत है। सक्सेस स्टोरी। फ्लिपकार्ट ऑलमोस्ट शटडाउन हो गया था, बंद करना पड़ा था, पैसे नहीं रिकवर हो पा रहे थे और डिवास्टेटेड हो गए थे, बैंकक्रप्ट के कगार में पहुंच गए थे। लेकिन बंसल क्विट अमेज़न में उन्हें नौकरी मिली कुछ साल, बट उन्होंने अमेज़न को छोड़ दिया और उसके बाद एक ऐसी कंपनी खड़ी कर दी जो अमेज़न की टक्कर की थी, फ्लिपकार्ट, जो अब अमेज़न का सबसे बड़ा कंपटीटर है इंडिया में। 12 to 3 जॉब एट Amazon pushed बीनी बंसल टू स्टार्ट फ्लिपकार्ट। वो बोर हो गए थे, वो अपनी जॉब से बोर हो गए थे, उन्होंने अपना जॉब छोड़ दिया। एक कंपनी थी इन्फीबीम करके, उनको ऑफर दिया गया कि आप मुझे कंपनी दे दो, आपकी कंपनी हम खरीद लेते हैं, आपको हम 15,000 की सैलरी देंगे। सोचिए, अगर ये बात मान लेते उस समय, अगर ये रिस्क नहीं लेते तो आज ये 15,000 की सैलरी में काम कर रहे होते। A few weeks after rejecting Infibeam proposed buyout, Sachin Bansal had reportedly told a friend over beer, यार बच गए, यार बच गए। अगर हम ये अपनी कंपनी को सेल कर देते और हम यहीं जॉब कर लेते तो शायद आज हम इतने बड़े अपना सपना पूरा नहीं कर पाते। अगर ग्लास दूध से भरा हुआ है तो आप उसमें और दूध नहीं डाल सकते, लेकिन आप उसमें शक्कर डाल सकते हैं, चीनी, शुगर,
अपनी जगह खुद बना लेती है और अपना होने का एहसास दिलाती है। उसी प्रकार अच्छे लोग हर किसी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। 2 चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही खुराक है खुशी की पहचान, खुशी की पहचान। 2 चम्मच हंसी और चुटकी भर मुस्कान, बस यही खुराक है खुशी की पहचान। याद रखिएगा, आपको भी अपना सपना पूरा करना है, आपको भी वो सारे सपने पूरे करने का हक है जो आपने देखे हैं। हिम्मत मत हारिए, कभी ना कभी आपको मौका मिलेगा। बस मेरा ये कहना है, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, अपने लक्ष्य को देखें, निरंतर रहें। आप एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। खुश रहना सीखिए। याद रखिएगा, द पर्पस ऑफ लाइफ, पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं होती है बस, लेकिन खुशी बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप खुश रहिए, पैसा अपने आप आएगा और जीने का मजा भी आएगा। खुश रहना सीखे। फाइन सर।